वाजपेयी साहब घास डालते थे तो बैठे हुए थे। अगर कल योगी जी आ गए तो उनकी गोद में बैठेंगे, डिपेंड करता है घास कौन देंगे। सो इसलिए हमें दर्श ना ये दे। और एक चीज याद रखना, ये जो ये कुछ मसले उठाते हैं, मुझे याद है बिहार का इलेक्शन था, अचानक फारूक साहब बोले यहां लोग चाइना के साथ हैं। बड़ा हल्ला उठा पूरे हिंदुस्तान में, टीवी पर, भाई ये क्या बोला। जो ही बिहार का इलेक्शन खत्म हुआ उससे लेकर आज तक फारूक साहब ने चाइना का नाम नहीं लिया। इनको खुदा की कसम बीजेपी इस्तेमाल करती है वो बयान देने के लिए जिसे पूरे हिंदुस्तान में इंपैक्ट पड़ता है। आजकल डिजिटल मीडिया है, यहां बयान दो, बिहार में बंदा सुनेगा, उत्तर प्रदेश में सुनेगा। जब उनको लगता है कि भूख है, आज भूख पर वोट देंगे, तो इनसे ये वो बयान दिलवाते हैं, उनको अपनी भूख मिट जाती है और जो है फिर वाराना वो एक माइंडसेट बन जाता है जिस पर वो वोट दे देते हैं। हम पॉजिटिव पर आए। जब मैं डेवलपमेंट और डिग्निटी बोलता हूं, मैं कोई डिग्निटी में कोई बड़ी चीज नहीं बोलता हूं। मैं कहता हूं जो दोगे इज्जत से दो, मोहब्बत से दो। मेरा एक ही ये है कि एक बार वहां जाऊं ऐवान में, खड़े होकर इज्जत से जो भी वहां वजीर आजम हूं उनको बता दूं कि मेरे वजीर आजम, जो कानून पूरे हिंदुस्तान में बच्चों के लिए हैं वही कानून हमारे बच्चों के लिए रखो, यहां अलग कानून नहीं हो सकते। हम पहले स्पेशल थे, आपने स्पेशल स्टेटस ले लिया, लेकिन अब हमें बराबरी पर तो रखे, हमें नीचा ना रखे। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट पूरे हिंदुस्तान में फर्द को वेरीफाई किया जाता है कि क्या यह फर्द अच्छा है या गलत है, लेकिन हमारे कश्मीर में खानदान को देखा जाता है। अगर खानदान में किसी एक ने कोई गलती की हो तो किसी को पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलती है। क्या यह जुल्म नहीं है? क्या किसी ने इसके बारे में बात की है? नहीं की है। वो उन चीजों की बात करते हैं जो इस इलेक्शन में मुद्दा ही नहीं है, जहां की इस इलेक्शन की ताकत ही नहीं है उन चीजों को लाने की। एक चीज याद रखना भाई, अगर आप इस जुल्म को खत्म करना चाहते हो, एक नया इतिहास लिखना चाहते हो, याद रखना एक चीज, मैं शेर हूं, उस शेर का बेटा हूं, इनसे हिसाब लूंगा, ये मेरा वादा है। हम पर कोई पर्सनल टारगेट करे पिछले 2 महीने से तो आपको मैंने सुना नहीं। आज किसी पर पर्सनल हुआ तो आपको दर्द होने लगी, ये भी तो सही नहीं ना है। अगर हमारा पर्सनल है, अगर किसी और का पर्सनल मामला होता है तो क्या हमारा पर्सनल नहीं है? हम क्या रास्ते पर पड़े हुए हैं? हम क्या पत्थर से पैदा हुए हैं? नहीं, वो ठीक है, उसमें आप देखिए पहले किसने शुरू किया, हु स्टार्टेड फर्स्ट, वो देखिए। बाकी आज के बाद जो टारगेट करेगा तो हम पर्सनल जाएंगे। कोई हमारी जात पर करेगा, व्हाट इज दिस? हिंदुस्तान का सबसे जो प्रोटेक्टेड पर्सन है वो ये बाप बेटा है। प्राइम मिनिस्टर के बाद 100 आदमी इनको प्रोटेक्ट करते हैं। जो इनके बयानात हैं वो इस किस्म के हैं कि जो पहाड़ पर मेरा वर्कर है उसको सिक्योरिटी थ्रेट बनता है। ये व्हाइट कॉलर किलर्स हैं, दे स्पीक टू किल। ये बोलते हैं इसलिए हैं कि बंदे को मारे कोई। इन कातिलों का नहीं बोलूं तो किसका बोलूं? आप मुझे बताओ। आपने देखा मैं हूं यहाँ, मेरे पर बड़ी तोहमत है कि मैं जी कोई आपने कोई देखी ऐसी? इन बाप बेटों में कोई होता है यहाँ किलोमीटरों तक किसी को घुसने नहीं देते, परिंदे को नहीं मूव करने देते हैं। और वो लोग फिर ऐसे बयान दें जिसे मेरे ये वर्कर जो हैं, मेरे लीडरान जो हैं, ये चालकू साहब हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी, इनको तो एक बंदा भी प्रोटेक्ट नहीं करता है। ये मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, एक बंदा इसको प्रोटेक्ट नहीं करता है। वहाँ तो हल्का प्रेसिडेंट को भी सिक्योरिटी दे रखी है। बात सिक्योरिटी की नहीं है, बात यह है कि ये बंदे जो सिक्योरिटी में बैठकर ऐसे बयान देते हैं जिससे कि बाकी वर्ग जो जिस पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, दे स्पीक टू किल। साहब 30 साल में 1 लाख लोग मरा है, उसमें से 10,000 इसी तरह मरा है, बयानों से, गॉसिप से। डोंट टेक इट लाइटली। ये कोई इनोसेंट लोग नहीं है, दे नो व्हाट हैपेंस। आप उमर साहब से पूछिए, ये फारूक साहब से पूछिए कि हाउ कैन दे, जो शिवसेना के हाथों मरे हैं मुंबई राइट्स में, उनको उनकी कब्रों के साथ क्या कर रहे हैं? और खैर ऐसा तो है नहीं, मुंबई राइट्स के बाद तो ये बीजेपी के साथ बैठे थे, तब पहले कॉमर्स मिनिस्टर थे, फिर फॉरेन मिनिस्टर थे। और ये तो तब था जब दिन में यहाँ 30-30 आदमी मरते थे। इनको तब शर्म नहीं आई तो आज क्या आएगी? सो देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन इन देम। इट्स ओनली दैट ये जो गुड एंड बैड हो गया है, दैट एनीबडी एनसी अलाइज विद इज गुड, द मोमेंट दे डोंट अलाइ विद देम दे आर बैड। दिस गुड एंड बैड ऑफ कश्मीरी पॉलिटिक्स हैज नाउ ट्रांसलेटेड इनटू अ जोक। 1982 में इन्होंने 65% वोट लिया है, 2019 में इन्होंने लिया है 29% वोट। हमने 1982 में तब लिया था कोई 8% वोट कि 9%। लास्ट टाइम हमने 25% लिया है। इंशाल्लाह आज हम 35-40% लेंगे।
बिल्कुल सच है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बंद हैं, लेकिन इफ फारूक साहब इज आउटसाइड जेल, इट इज एट द प्लेजर ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट। नाउ टाइम हैज कम टू एक्सप्लेन फॉर बोथ बीजेपी एंड डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कि मामला क्या है। देन देयर इज अनदर केस जहां शायद एफआईआर भी हुआ है, दैट इज द जेके बैंक केस, जिसमें बेटा इन्वॉल्व है। इतनी मेहरबानियां किस लिए एक दूसरे पर कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि जो बयानात, पोलराइजिंग बयानात पूरे हिंदुस्तान में चाहिए होते हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है, वो नेशनल पॉलिसी इशू करती है। खुदा का वास्ता लोग जागे और उठे कि कश्मीर का मामला नहीं, अब तो ये नासूर बन गए हैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए।